नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार और आज बात करेंगे हम कल यानी 3 जून को चुनाव आयोग ने पूरे चुनाव के दौरान दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हालांकि चुनाव आयोग ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने 100 से अधिक प्रेस नोट जारी किया था। अब सोचिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस नोट में क्या अंतर होता है, आप खुद तय कर सकते हैं। प्रेस नोट जो है वो संवाद का एक तरफा जरिया है। जो भी आयोग चाहे वो प्रेस नोट में जारी कर दिया, खबरें अखबार में छप गई, टीवी चैनलों पर चल गया। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होता है कि उन खबरों के ऊपर जो प्रेस के लोगों द्वारा, पत्रकारों द्वारा सवाल पूछे जाते हैं, वो सवाल पूछने का और जनता के बीच में सच्चाई आने का जो समय था वो चला गया। हालांकि चुनाव आयोग ने कुछ अपनी गलतियां भी स्वीकार किया कि हमें इतनी गर्मी में इतना लंबा चुनाव नहीं कराना चाहिए। हमें कुछ ऐसे अफवाहें आई जिसको हम रोकने में सक्षम रहे। चाहे फॉर्म 70C की मामला हो, इस पर पूरे देश के युवा को जानना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा चर्चा यही बना। तमाम तरह की बातें चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कही, लेकिन कोई ऐसा पत्रकार ये सवाल नहीं उठाया कि प्रधानमंत्री ने जो बातें कही, जो हेमंत बिस्वा शर्मा ने बातें कही, हिंदू मुस्लिम की बातें कही, भैंस ले लेंगे मुसलमान, आरक्षण मुसलमानों को दे देगी, इस तरह की भ्रामक बातें प्रधानमंत्री के द्वारा मंगलसूत्र ले लेंगे मुसलमान कही गई। इस पर चुनाव आयोग ने कोई क्लियरेंस नहीं दिया कि इस पर उसने क्या कार्रवाई की। हालांकि 114 से अधिक कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लोगों ने बीजेपी के ऊपर शिकायतें चुनाव आयोग में की थी, लेकिन कितने का एक्शन लिया चुनाव आयोग ने, इस पर भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं। हालांकि मुख्य चुनाव आयुक्त जो राजीव कुमार हैं, वो कहा कि नियम यह है कि पोस्टल बैलेट की गिनती पहले होगी, उसके आधे घंटे के बाद ईवीएम की गिनती शुरू हो जाएगी। पहले से ही इस तरह का नियम है, इसके बाद इसमें बदलाव नहीं हो सकता, क्योंकि ये नियम पहले से बना हुआ है। पोस्टल बैलेट, ईवीएम और 5 वीवीपैट की गिनती साथ साथ चलते रहेगी। आमतौर पर पोस्टल बैलेट कम होता है और उसकी गिनती जल्द खत्म हो जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह भी विपक्ष की सभी सुझाव जो विपक्ष के संयुक्त डेलीगेशन जो चुनाव आयोग से मिला और अपनी बातें रखा, उस पर चुनाव आयोग ने मानने को तैयार हो गए और चुनाव आयोग ने कहा कि जो भी विपक्ष की मांग है वो चुनाव आयोग पूरा करे। तो विपक्ष की मांगें क्या थी, सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताते हैं कि विपक्ष का मांग था कि सीसीटीवी मॉनिटर मूवमेंट होना चाहिए। कंट्रोल यूनिट का जो कंट्रोल यूनिट है उसका सीसीटीवी मॉनिटर, माने सीसीटीवी के निगरानी में उसका इधर से उधर ले जाना होना चाहिए। दूसरा मांग था कि वेरिफिकेशन और करेंट टाइम डिस्प्ले होना चाहिए। तीसरी मांग थी कि स्टार्ट और एंड टाइम जो मशीन की थी वो दिखाया जाना चाहिए। चुनाव आयोग ने कहा कि ठीक है, हम ज़रूर इसको दिखाएंगे। उसके बाद चौथी मांग थी कि मशीन का टैक्स स्लिप को वेरीफाई किया जाना चाहिए। इसको भी चुनाव आयोग ने मानने को तैयार हो गया। उसके बाद छठवीं मांग थी कि सीओ आने के बाद उसकी चेकिंग होनी चाहिए, उसको भी मानने को चुनाव आयोग ने तैयार हो गया। सातवीं मांग थी कि किसको कितना वोट मिला है,
ये दिखाया जाना चाहिए। और जब तक कि जो वहाँ पर पार्टियों के एजेंट हैं वो उसको लिख न लें, तब तक वो डिस्प्ले पर रहना चाहिए। 8वीं मांग थी कि काउंटिंग ऑफिसर को रिकॉर्ड करने का मौका दिया जाना चाहिए। 9वीं मांग थी कि प्रत्येक राउंड का रिजल्ट डिस्प्ले होना चाहिए। आरओ को निर्देश दिया गया है। चुनाव आयोग ने ये बात स्पष्ट किया है कि जो भी विपक्ष की मांग थी वो चुनाव आयोग फुलफिल करेगा। जबकि जयराम रमेश जो है कांग्रेस के मीडिया सेल प्रभारी, उन्होंने चुनाव आयोग से गृह मंत्री के बारे में कहा था कि उन्होंने 150 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम को, जिला कलेक्टर यानी वही जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, उनसे गृह मंत्री ने फ़ोन पर बात किया है, जो नतीजे को प्रभावित करने के लिए विपक्ष के नेताओं के मन में संदेह पैदा करता है। इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि इस तरह की बातें को ध्यान में न रखा जाए, क्योंकि विपक्ष कोई सबूत नहीं देता है और आरोप पर आरोप लगाए जा रहा है। इस पर विपक्ष के लोगों का कहना था कि जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि मुसलमान मंगलसूत्र ले लेंगे, कांग्रेस की सरकार आएगी तो आपको भैंस एक दे देगी, कांग्रेस की सरकार आएगी तो आरक्षण दे देगी, इस पर तो चुनाव आयोग सबूत नहीं मांगता है कि प्रधानमंत्री इस तरह की बात कह रहे हैं, भ्रामक फैला रहे हैं देश में। आखिर इसका क्या प्रमाण है कि प्रधानमंत्री इस तरह की बातें कर रहे हैं? क्यों नहीं उन पर कार्रवाई किया? ये तमाम तरह के आरोप लगाए गए। चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि जो भी प्रक्रिया हैं काउंटिंग की, उसको सब फॉलो किया जाएगा और इधर उधर की बातों को ध्यान न दिया जाए, और जो भी भ्रामक फैला रहे हैं वो कहीं ना कहीं समाज को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए कल यानी आज 4 जून को 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी और पहले बैलेट पेपर की ही काउंटिंग होगी। उसके बाद ईवीएम मशीन की काउंटिंग होंगी और सारे प्रक्रिया जो है वो सिलसिलेवार तरीके से और पारदर्शी तरीके से किए जाएंगे, ताकि इस पर कोई संदेह न कर सके। तो जो भी चुनाव आयोग 77 दिनों के बाद ही सही अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। हालांकि उस तरह के पत्रकारों द्वारा प्रधानमंत्री हों, गृह मंत्री हों या बीजेपी के नेताओं के ऊपर क्या एक्शन लिया, कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि मीडिया में सवाल करना कितना खतरों से खाली नहीं है। नौकरी चली जाएगी, आपके ऊपर रेड हो जाएंगे। तो ये तमाम तरह की बातें हैं। चुनाव आयोग ने शायराना अंदाज में शायरी बोलते बोलते बहुत सारी बातें कह दिया। उसके मन में मीडिया के प्रति भी कुछ था। मीडिया का काम ही है सवाल उठाना। तो ये तो रही चुनाव आयोग की बातें। आज 8 बजे से, आज 4 जून है और 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। पहले बैलेट पेपर की काउंटिंग होगी, उसके बाद हर एक लोकसभा सीट से है कि आप 5 जो मशीनें हैं उसकी आप कोई भी मशीन और वीवीपैट का मिलान करा सकते हैं, तो वो होगा और उसके बाद ईवीएम की काउंटिंग शुरू हो जाएगी। लगभग जो फाइनल रिजल्ट है वो 2 बजे के बाद ही पता आने लगेगा, क्योंकि कुछ राउंड हो जाने के बाद जो है कि आंकड़े जो हैं वो साफ नज़र आने लगते हैं। तो आज इतना ही, और देखते हैं 8 बजे से काउंटिंग शुरू होने वाली है। और जो भी एग्जिट पोल में भ्रामक चीज़ें फैलाई गई हैं उस पर ध्यान ना दें, क्योंकि रिजल्ट तो रिजल्ट होता है। ये महर्षि और ज्योतिष तो है नहीं कि अंदाज़ा लगा दें कि इसको ये है और इसको इतना आने वाला है। तो 8 बजे से आप देखिए, फिर हम शाम को मिलते हैं कि आखिर किस पार्टी को कितने वोट मिले और कौन सरकार केंद्र में बना रहा है
क्या मोदी जी तीसरे टर्म अपना पूरा कर रहे हैं या इंडिया गठबंधन की सरकार आने वाली है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।